इन इस लेक्चर में हमने कवर करना है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक साइकिल जिसमें स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट आएंगे, और डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमें इस वाले वीडियो में कवर करने हैं। हमने स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, एग्जैक्टली जैसा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट होता है वैसा नहीं करना है, जो उसमें पार्ट्स होते हैं ना वो लर्न करने हैं। ठीक है, अभी देखो हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। जो एट्रिया होते हैं वो क्या होता है, एट्रिया थोड़े छोटे होते हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये वाली साइड हमारी लेफ्ट साइड रहेगी। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला राइट एट्रियम है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अभी एनसीईआरटी में क्या मेंशन है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वॉल थिक है एज कंपेयर टू एट्रियम। ठीक है, और एट्रियम में भी क्या होता है, जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल में क्या होता है, जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है उसकी वॉल ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसने ब्लड पंप कर रहा है ना, इसने प्रेशर ज्यादा लगाना है, इसने पूरी बॉडी को ब्लड देना है। ठीक है, जबकि राइट वेंट्रिकल ने सिर्फ यहाँ से लंग्स तक ब्लड पहुंचाना है। ठीक है, तो ये प्रेशर इतना ज्यादा इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या होता है, इसकी वॉल थिक होती है, इसकी वॉल क्या होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की वॉल थिन होती है, और जो एट्रिया होते हैं उनकी वॉल वेंट्रिकल से भी थिन होती है। ठीक है, अभी देखो क्या होता है यहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या आ रही है, हमारी आर्टरीज आ रही हैं। ये क्या है, हमारी आर्टरीज है। आर्टरीज जो है वो आगे जाके डिवाइड होके क्या बनाती है, आर्टीरियोल। ठीक है, ये क्या है, आर्टरीज है। आर्टरीज डिवाइड होंगी फर्दर 3 ब्रांचेस में, उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टीरियोल्स। जो आर्टीरियोल्स आती हैं वो फिर से डिवाइड होके क्या बनाएगी, कैपिलरीज। ठीक है, ये क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना हमारे अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरीज बनेगी। मतलब आर्टीरियोल फिर से क्या करेगी, डिवाइड होके फाइन ब्रांचेस कैपिलरीज बनाएंगी। अभी यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो सपोज ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, इस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो हमारा टिश्यू है ना, टिश्यू के अंदर क्या चलती है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होता है। अगर हम रेस्पिरेशन की रिएक्शन को समराइज करते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है, क्या होता है यहाँ पे, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP। साथ में क्या होता है, हीट एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। मतलब ये वाली रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रही होती है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा टिश्यू के अंदर वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगी। तो ये ऑक्सीजन जो यहाँ से आया ना, वो ऑक्सीजन चला जाता है टिश्यू के अंदर, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ये चली जाती है ब्लड में। मतलब अभी ये ब्लड क्या बन चुका है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, ये ब्लड क्या बन गया, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। आर्टरीज से क्या बना, आर्टीरियोल। आर्टीरियोल्स ने सारा ऑक्सीजन टिश्यू को दिया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ले लिया, तो वो जो ब्लड है वो क्या बन जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये जो कैपिलरीज हैं ये वापस में जुड़ेंगी और क्या बनाएंगी, विन्यूल्स बनाएंगी। ठीक है, जो विन्यूल्स हैं वो फर्दर फ्यूज हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, वीन्स बनाती है। अब यहाँ पे ब्लड कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इस ब्लू कलर से शो करते हैं। ठीक है, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसके अंदर जा रहा है। यहाँ से कौन सा वाला ब्लड आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। ठीक है, ये रेड वाला क्या है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अभी वीन से क्या होगा, ये ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में ब्लड कैसे जाएगा, वेना कैवा के थ्रू जाएगा, जो लार्जेस्ट वीन होगी ना बॉडी की, वेना कैवा। ठीक है, तो राइट एट्रियम में 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते, 2 वेना कैवा होते हैं। ठीक है, एक होता है सुपीरियर और एक होता है इंफीरियर। सुपीरियर वेना कैवा और एक क्या होता है, इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, क्या ये हमारे वेना कैवा है।
तो मतलब अभी ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेना कावा के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर जाएगा, ठीक है। वीन्स थी, वीन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ चला गया, वेना कावा के अंदर चला गया, वेना कावा से राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा, ये जाएगा वॉल्व के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है। अभी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, इसमें 3 कस्प है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है वो बायकस्पिड वॉल्व है, उसमें 2 ही कस्प प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड हार्ट बीट करता है ना, तो ये जो एट्रियम होता है इसे कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है राइट एट्रियम से कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है इन वॉल्व की ओपनिंग के साथ, ठीक है। अभी यहां से क्या होगा, वेंट्रिकल भी कंस्ट्रिक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकल अगर कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, पहले एट्रियम ऐसे कंस्ट्रिक्ट हुए थे, ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया था, है ना। जब वेंट्रिकल कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो ब्लड वापस भी तो जा सकता है ना, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड वापस जा सकता है, वॉल्व दूसरी साइड को भी तो ओपन हो सकता है ना। तो उस चीज को रोका जाता है, ये जो वॉल्व होता है ना उस बैक फ्लो को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं वो हम देखते हैं। अभी सपोज ये हमारा एक ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। इसे ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं, इसमें ऐसे ना 3 कस्प लगे हुए, ये वाले ऐसे करके 3 कस्प लगे हैं, तो ये क्या हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो देखो क्या होता है, हार्ट जब ऊपर, सपोज ये जो ऊपर वाला एरिया ने एट्रियम का है, एट्रियम ऐसे कंस्ट्रिक्ट हुआ, ब्लड प्रेशर के साथ इसके अंदर चला जाएगा, है ना, ब्लड जो है वो अंदर ऐसे चला जाएगा। लेकिन जब वेंट्रिकल कंस्ट्रिक्ट होंगे वही ब्लड वापस से भी तो बैक करके यहाँ से आ सकता है ना, तो उस चीज को रोका जाता है, वो होना नहीं चाहिए। ऐसे ही ये बायकस्पिड वॉल्व है, इसमें ये 2 कस्प प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है बायकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट साइड पे होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे होता है, राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी इसके यहाँ पे देखो, इसको बैक फ्लो ब्लड मतलब वेंट्रिकल से ऐसे ब्लड वापस से एट्रियम में नहीं आना चाहिए, उस चीज को रोका जाता है। कैसे रोका जाता है, यहाँ पे ना रस्सियां लगी होती हैं, कॉर्ड्स बोलते हैं उनको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी ना, इधर ऐसे रस्सियां लगी होंगी, जिन्हें कॉर्डेड टेंडिने बोलते हैं, वो इसको ऐसे पकड़ के रखती हैं, यहाँ से पकड़ के रखती हैं। तो अगर इसको नीचे से कोई चीज ऐसे पकड़ के रखेगी तो ये वापस से ऊपर वाली साइड को तो फोल्ड ही नहीं हो पाएगा ना, ऊपर वाली साइड को फोल्ड नहीं होगा तो ऊपर को खुलेगा भी नहीं, ठीक है। तो उनको यहाँ से ऐसे पकड़ के रखा जाता है। कौन पकड़ के रखता है, कॉर्डेड टेंडिने, ठीक है। सेम इसके साथ भी होता है राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पे, क्लियर। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे कॉर्ड्स लगी हुई है ना, इस तरह से कॉर्ड्स कहाँ पे, वेंट्रिकल की वॉल के साथ अटैच है। ये इसको वापस से एट्रियम वाली साइड पे ओपन ही नहीं होने देगी, ठीक है। वापस से ये वेंट्रिकल वाली साइड, एट्रियम वाली साइड पे ओपन नहीं होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर पाएगा, ठीक है। अभी ये वॉल के साथ अटैच है, जो वेंट्रिकल की वॉल है ना उसके साथ ये अटैच है, किसके थ्रू, कुछ मसल्स यहाँ पे लगे होते हैं, उन मसल्स को हम बोलते हैं पैपिलरी मसल, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेड टेंडिने, ठीक है। देखो ये जो वॉल्व था हमारा, ये वॉल्व, इसका नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 कस्प होते हैं इसके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्लियर। और यहाँ पे ये जो कॉर्ड्स लगी हुई है, इन कॉर्ड्स का नाम क्या होता है, कॉर्डे टेंडिने, ठीक है, कॉर्डे टेंडिने। और ये जो मसल्स हैं जिसके थ्रू ये वेंट्रिकल की वॉल पे अटैच है, इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, पैपिलरी मसल, क्लियर। सेम दिस साइड, वेंट्रिकल, यहाँ पे भी क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता ही है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इसको पकड़ने के लिए ऐसे कॉर्ड्स लगी होती हैं ताकि ये भी बैक फ्लो ना हो सके यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरह से पैपिलरी मसल्स अटैच होंगे, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी सेम ऐसे ही होता है। अभी देखो यहाँ पे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो ब्लड है ना इसने लंग्स के पास जाना है। कैसे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यहाँ पे ऐसे पल्मोनरी आर्टरी बनाई है मैंने, ठीक है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। आर्टरी क्या होती है, ऐसी वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए, चाहे वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। तो ये भी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी लंग से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। तो अब जब वेंट्रिकल कंस्ट्रिक्ट होंगे ना तो ये तो बैक फ्लो कर ही नहीं सकता यहाँ से, तो वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाएगा इधर, इन वाली इस पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। ये ओनली ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, अदरवाइज आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ब्लड जो है इधर से आया, यहाँ चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ से जाएगा लंग्स के पास। अब यहाँ पे भी क्या है, देखो बैक फ्लो तो यहाँ से भी आ सकता है ना ब्लड वापस, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं। कौन से वाले वॉल्व लगे होते हैं, उस वॉल्व का नाम होता है सेमी लूनार वॉल्व, मतलब हाफ मून शेप वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ऐसे वॉल्व लगे होंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारा सेमी लूनार वॉल्व लगा हुआ है, सपोज थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पे सेमी लूनार वॉल्व है, ठीक है। तो ये जो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से गया पल्मोनरी आर्टरी में। अभी पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स की अपनी कैपिलरीज होंगी उनके पास जाएगा। अभी देखो लंग्स में क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहां से, ठीक है। इसमें क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, और क्यों यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ चली जाएगी, ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से ब्लड क्या हुआ, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ये वापस से आएगा लेफ्ट एट्रियम के पास, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के पास ये कैसे आता है, इतना समझ आया ये वाला पार्ट। ऑक्सीजन ब्लड को मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली गई, इसे हम एक्सहेल करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम के पास आएगा। अभी जो लेफ्ट एट्रियम है ना, उसके पास ये कैसे आएगा, पल्मोनरी, क्योंकि हार्ट के पास आ रहा है ना ये ब्लड, ठीक है। यहाँ पे वेन आएगी, कौन सी वाली, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन कितनी होती है, 4 होती है टोटल, ठीक है। इनका नंबर याद रखना है, क्या है ये सारी पल्मोनरी वेन है, ठीक है। कितना इनका नंबर होता है, 4 होती है ये टोटल, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, ठीक है। यहां से भी जाएगा ऑफ कोर्स, इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। तो ये कहां चला जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम फिर से ओपन, और लेफ्ट एट्रियम जब कंस्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हो गया, बैक फ्लो को रोक देगा। इस वाले वॉल्व का नाम क्या है, इसे हम क्या बोल रहे थे, बायकस्पिड वॉल्व, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, मित्रल वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। बायकस्पिड या फिर मित्रल वॉल्व है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंस्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड एओर्टा में जाएगा, ठीक है। एओर्टा जो लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की, यहाँ पे ये मैंने एओर्टा बनाई है, ठीक है। ये है हमारी एओर्टा। तो इसके अंदर कौन सा वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और यहां से कहां चला जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी के पास चला जाएगा, ठीक है। देखो अभी एओर्टा है, यहाँ पे भी क्या है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए इधर भी क्या लगा होता है, सेमी लूनार वॉल्व लगा होता है, ठीक है। इस वाले वॉल्व का नाम होता है सेमी लूनार वॉल्व, हाफ मून शेप वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ लेबलिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। देखो कौन सा वॉल्व है, सेमी लूनार वॉल्व। सेम दिस साइड, ये भी सेमी लूनार वॉल्व था यहाँ पे जो लगा हुआ था, ठीक है। अभी एओर्टा से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एओर्टा से आया, एओर्टा फर्दर डिवाइड होके क्या बनाएगी, देखो एओर्टा का ब्लड जा रहा है इधर से, ठीक है। ये इंटरक्रॉस कर रहा है, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, एओर्टा डिवाइड होके क्या बनाएगी, आर्टरीज बनाएगी, ठीक है। आर्टरीज से ब्लड जाएगा आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल से कैपिलरीज में, क्या थी, कैपिलरीज थी हमारी, ठीक है। कैपिलरीज से ब्लड कहाँ जा रहा है, कैपिलरीज जो आर्टरीज है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन जा रहा है टिश्यू के पास, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है ब्लड के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना है, किसमें गया, विन्यूल्स में गया, वीन्स में गया, वीन से कहाँ गया, वेना कैवा में गया, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, लंग्स में चला गया, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ पे आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, ऐसे करके सारी साइकिल चलेगी। अभी ये जो प्रोसेस है ना साइमल्टेनियस चलती है, ठीक है। कैसे चलती है साइमल्टेनियस, जो ब्लड है ना, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही इसमें क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, मतलब दोनों के अंदर ब्लड है, दोनों से ब्लड नीचे जाएगा, नीचे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये दोनों साइड पे साइमल्टेनियस चलती है, ठीक है। इस तरह से ये ब्लड आया, इधर आया, नीचे गया, यहाँ से बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ से आया, ये नीचे गया, यहाँ से बाहर चला गया, इस तरह से प्रोसेस चलती है, एक प्रॉपर कार्डियक साइकिल बनती है,
क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट था, ठीक है। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है और इसमें ब्लड किस तरह से फ्लो करता है, ठीक है, ये है। और उसके सारे के सारे पार्ट्स हैं, क्लियर। अभी हमने थोड़े से पार्ट्स करने हैं इसके। देखो यहाँ पे जो सेप्टम लगे हुए हैं ना बीच में, सेप्टम मतलब पार्टीशन वॉल है। राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो पार्टीशन वॉल जो है सेपरेट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम, क्योंकि दो एट्रिया के बीच का सेप्टम है ये, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। ये थिन होता है, इसके नीचे क्या रहता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इधर देखो, वो डायग्राम में लेबलिंग की स्पेस थोड़ी कम थी, ठीक है, और ये वॉल्स मैंने येलो कलर से कलर की थी क्योंकि इसमें सेप्टम बनाने थे, ठीक है। अभी यहाँ पे हार्ट की वॉल देखो प्रॉपर कैसी है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम आता है वो थिन होता है, ठीक है। कैसा होता है? वो थिन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम आता है, ये देखो इतना थिक बनाया ना पूरा ब्राउन कलर से, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या होता है? थिक होता है। इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो थिन है, ये वाला थिक है। ये वाला जो पूरा का पूरा सेप्टम है ना, ये इतना राइट एट्रियम मतलब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लियर। तो ये सारे क्या होते हैं? सेप्टम होते हैं जो इसको सेपरेट करते हैं। नाउ सी, अभी जो हार्ट है, हार्ट के अराउंड क्या होती है? डबल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम प्रेजेंट होती है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है, उसकी डबल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो यहाँ पे बनाई है ना ये वाली दो लेयर्स, ये पेरिकार्डियम की लेयर है, इसके बीच में जो लाइट ग्रीन कलर हाइलाइटर कलर है वो क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ठीक है। हार्ट जब बीट करता है ना कॉन्टिन्यूसली, तो उसके अराउंड ये लेयर्स होती हैं दो, उनके बीच में जो फ्लूइड होती है वो उसको फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करती है, क्लियर। तो ये क्या हो गया? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया। अभी हमने करना है हार्ट में जो नोडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सैंड और एवियन। अभी देखो अगेन ये क्या है? हमारे वेंट्रिकल्स की वॉल है और ये क्या? हमारा एट्रियम है। अभी देखो हमने करना है कि सैन क्या होता है और एवियन क्या होता है। सैन होता है साइनो एक्ट्रियल नोड, ठीक है। कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम की राइट वॉल, यही वाली होगी ना, राइट एट्रियम की राइट वॉल के अपर साइड पे, ठीक है। राइट एट्रियम की राइट वॉल के अपर साइड पे यहाँ पे एक स्पेशल मस्कुलेचर का बंडल प्रेजेंट होता है, मतलब इसके खुद के स्पेशल टाइप के कुछ मसल्स होते हैं, उसका बंडल यहाँ पे प्रेजेंट होता है पैच की फॉर्म में। इसे हम क्या बोलते हैं? सैन बोलते हैं, साइनो एक्ट्रियल नोड। क्या होता है? सैन, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। ये वैसे भी एट्रियम में प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये जो इसका इंटर एट्रियल सेप्टम है ना, उसके लोअर साइड पे, मतलब देखो ये क्या? इंटर एट्रियल सेप्टम, ये क्या है? इसका एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम के लोअर साइड पे जस्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम के लोअर साइड पे जस्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास यहाँ पे एक और स्पेशल मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है, स्पेशल मसल्स का बंडल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसकी लोकेशन ही ऐसी जगह पे आ रही है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाली लोकेशन, ठीक है। क्या है ये? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, क्लियर। अभी यहाँ से ये जो है कुछ फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं इस तरह से, और आगे जाके जब ये सेप्टम को क्रॉस कर जाते हैं तो ये आगे जाके क्या है? डिवाइड होके बनाते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। ये हो जाता है हमारा बंडल ऑफ हिस। ये बंडल ऑफ हिस क्या है? पूरी वॉल में इस तरह से ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, पूरी की पूरी वेंट्रिकल्स की वॉल में इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं और फर्दर क्या है? फाइन फाइबर्स बनाते हैं मसल के, ठीक है। ऐसे क्या होता है? पूरी वॉल में सिग्नल जाता है। तो इन फाइन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? परकिंजी फाइबर्स, क्लियर। इसे बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। तो ये सारे फाइबर क्या? सपोज ये क्या है? वेंट्रिकल की वॉल है, इसके ऊपर ये इस तरह से ऐसे 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 फाइबर स्प्रेड है, पूरी वॉल पे स्प्रेड होते हैं। तो सिग्नल जब जनरेट होगा पूरी वॉल के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा ना, क्लियर। तो अभी देखो ह्यूमन हार्ट जो है ना, उसमें दो फीचर लर्न करने हैं।
ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, एक तो ऑटो एक्साइटेबल है ह्यूमन हार्ट। ऑटो एक्साइटेबल मतलब ये खुद का सिग्नल खुद ही जनरेट कर लेता है। जो इसमें हार्ट बीट होती है ना, उसके लिए जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चाहिए, सिग्नल मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है हार्ट में, वो खुद ही कर लेता है, तो उसको ऑटो एक्साइटेबल या फिर सेल्फ एक्साइटेबल बोलते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम पे वो ऐसा डिपेंड नहीं करेगा कि ब्रेन सिग्नल देगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे। कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना, इनवर्टिब्रेट्स, उनके अंदर क्या होता है, न्यूरल रेगुलेशन होती है, मतलब जो हार्ट बीट है वो डायरेक्टली ब्रेन के कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारा हार्ट खुद का सिग्नल खुद ही जनरेट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मायोजेनिक है ये। मायोजेनिक मतलब यहाँ पे मसल ऑरिजिनेटेड सिग्नल है, जो सिग्नल है वो मसल्स के थ्रू ऑरिजिनेट हो रहा है। कौन से वाले मस्कुलेटर, सैन और एवियन के थ्रू। ठीक है, विद इन द मसल इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल नर्वस सिस्टम। क्लियर, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है और मायोजेनिक है। अब क्योंकि सैन जो है वो सिग्नल जनरेट करता है ना, ये सैन सिग्नल जनरेट करता है और ये इस तरह से ना इसके साथ ऐसे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल आता है इसके पास, यहाँ से पूरी वेंट्रिकल्स की वॉल में चला जाता है और सैन पूरे एट्रिया में सिग्नल ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे क्या है, सैन जो है ना, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट जो है 72 टाइम बीट करता है पर मिनट। ठीक है, तो सैन हर 0.8 सेकंड के बाद एक सिग्नल जनरेट करता है, मतलब एक रिदम मेंटेन करता है सैन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर। क्लियर, तो अभी देखो एनसीईआरटी के थोड़े से पॉइंट्स कवर करने हैं। हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है, हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या होती है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तब 3 लेयर्स बनती है ना, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है, तो मेसोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू बनता है और हार्ट बना होता है। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होता है, बिटवीन 2 लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। ये लंग्स है हमारे, तो ये हार्ट है, हार्ट ऐसा होता नहीं है बट देख लो। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा लेफ्ट वाली साइड थोड़ा ज्यादा टिल्टेड होता है, इसके यहाँ पे ऐसा ऐसे नोच प्रेजेंट होती है ना, ये वाली, इसका जो रियल डायग्राम होता है हार्ट का, उसमें क्या ऐसे नोच प्रेजेंट होती है, थोड़ी सी लेफ्ट साइड ज्यादा होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड है, ये वाली क्या है, हमारी राइट साइड है। ठीक है, अब ये थोरैसिक कैविटी क्या होती है, देखो ये जो हमारी बॉडी है, ठीक है, सपोज ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे डायाफ्राम नाम का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये डायाफ्राम क्या करता है, और यहाँ पे क्या होगी, ऐसे रिब्स होंगी ना, इस तरह से ऐसे रिब्स जो है वो कवर कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे स्टर्नम आ जाती है हमारी। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐसे रिब्स आ जाती हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो डायाफ्राम से ऊपर वाला ये रीजन बनता है ना, इसको हम बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर। इसके नीचे वाला जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल चैम्बर। यहाँ पे हमारा सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर वगैरह पड़ा होता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा एब्डोमिनल चैम्बर, और ये ऊपर वाला क्या हो जाता है, हमारा थोरैसिक चैम्बर हो जाता है। ठीक है, एयर टाइट चैम्बर होता है थोरैसिक चैम्बर। तो इस थोरैसिक चैम्बर में यहाँ पे हमारे लंग्स रखे होते हैं, लंग्स के यहाँ पे बीच में क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। ठीक है, अभी हमने करना है साइज ऑफ हार्ट कैसा होता है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, साइज ऑफ हार्ट कैसा होता है, क्लेंच्ड फिस्ट की तरह होता है। ठीक है, ऐसे बंद मुट्ठी होती है, इसके जैसा मतलब इतना इसका साइज होता है ऑलमोस्ट। क्लियर, अभी देखो हमें यहाँ पे 2 टर्म्स क्लियर कर रही है। ठीक है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज सिस्टैमिक सर्कुलेशन। ये वाली 2 टर्म्स क्लियर करनी है। तो हार्ट से लंग्स के बीच में जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है, इस वाले सारे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये, लंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये वाली जो सर्कुलेशन होगी क्या होगी, सारी पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अभी हार्ट से बॉडी तक जो भी सर्कुलेशन चल रही है, ये सारी क्या होगी, हमारी सिस्टैमिक सर्कुलेशन। क्लियर, ये 2 टर्म्स होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टैमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट टू लंग्स जो भी सर्कुलेशन चलती है। ठीक है, और सिस्टैमिक सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट टू बॉडी जितनी भी सर्कुलेशन चलेगी। तो इसी ब्लड फ्लो को अगर हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बॉडी टिश्यू कैपिलरी से विन्यूल में ब्लड गया, वेन्स में गया, वेना कवा, वेना कवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया, लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के बाद आर्टरीज, आर्टीरियल, फिर कैपिलरी पे बॉडी टिश्यू के पास ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, ये वाली जो सर्कुलेशन है कौन सी है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और ये वाली जो सर्कुलेशन है वो क्या है, सिस्टैमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, ओके, क्लियर। सो यहाँ से एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाता है डबल सर्कुलेशन का। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टैमिक सर्कुलेशन हो गया।
डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हार्ट है 2 बार ब्लड पंप करता है। देखो यही सेम ब्लड है, यहाँ से आया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, दोबारा से हार्ट में आ गया, ठीक है, दोबारा पंप किया हार्ट में, तो ये क्या हो जाती है, हमारी डबल सर्कुलेशन वाला कंसेप्ट हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, सैन जो है वो सिग्नल जनरेट करता है, वो सिग्नल एवी तक जाएगा, सैन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, वो एक्शन पोटेंशियल एवी तक जाएगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनके, और यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्प्रेड हो जाएगी। तो ये टर्म्स हम यहाँ पे बार बार यूज करते हैं, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो थोड़ा सा इनका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ इतना नोट करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमें इन दोनों टर्म्स का थोड़ा डिफरेंस क्लियर करना, थोड़ा मीनिंग क्लियर करना है। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक सेल है, सेल में वोल्टेज चेंज हो जाती है। जस्ट सपोज अभी ये सेल जो है अंदर इसके नेगेटिव चार्ज है और बाहर इसके पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वोल्टेज चेंज हो जाएगी, अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिंगल सेल में जो हुआ वोल्टेज चेंज जो हुई उसे हम क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। सैन में एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड होता है, मतलब एक ही सेल में होता है, सिंगल कार्डियक सेल में होता है। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वही ना, वोल्टेज रैपिडली चेंज हो जाती है आयंस की मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो जनरेट इसको कौन करता है, सैन इसको एसए नोड जो है वो जनरेट करता है। बाकी ये वाला जो एक्शन पोटेंशियल वाला कंसेप्ट है, हम ब्रेन वाले चैप्टर में इसको क्लियर करते हैं ना, ठीक है। इसको हम डिटेल में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्टडी करते हैं। अभी सिर्फ इतना समझो, सैन ने जो जनरेट किया वो एक्शन पोटेंशियल है। अभी एक्शन पोटेंशियल जब स्प्रेड होके पूरी की पूरी वॉल्स में जाएगा ना, ठीक है, एवी तक जाएगा, एवी से वेंट्रिकल्स में जाएगा, तो इसे हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होती है, जनरल टर्म होती है स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए। जब भी आयंस मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो स्प्रेड हो रही है ना, पूरे के पूरे कार्डियक टिश्यू में ऐसे स्प्रेड हो रही है। सपोज ये कार्डियक टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो ये परकिंजी फाइबर्स वगैरह, इनके थ्रू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्प्रेड होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलते हैं। क्लियर हुआ, सैन ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा, बाकी जो स्प्रेड हुई पूरी वेंट्रिकल्स की वॉल में या एट्रिया की वॉल में, उसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये वाली चीज नोट करनी है, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इससे कार्डियक साइकिल जो है वो क्लियर होगा, और जो बाद में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे वो वाला कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ईसीजी वाला कंसेप्ट क्लियर होगा इससे, और कार्डियक साइकिल वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एसए नोड है, एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थी पूरे के पूरे एट्रिया में स्प्रेड हो गई, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन हुई। सबसे पहले क्या होता है, देखो यहाँ पे ऐसे था ना, इधर ब्लड आया और इधर ब्लड आया, दोनों एट्रिया में ब्लड आया, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए दोनों एट्रिया, और जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में चला गया, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हुई, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिले होता है, एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल बाद में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सिग्नल था रीचेज एवी नोड तक सिग्नल गया, स्लाइट डिले के साथ गया वहां पे, ठीक है। उसके बाद बंडल ऑफिस में गया, बंडल ऑफिस से गया परकिंजी फाइबर में जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड हुई तो क्या हुआ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। क्लियर। अभी हमने इसके बाद क्या करना है, कार्डियक साइकिल करना है। अभी हमने स्टडी करनी है कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जॉइंट डायस्टोल चल रहा है, यानी कि चारों के चारों जो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। ये चारों चैम्बर हैं, ये सारे के सारे ऐसे रिलैक्स्ड हैं, ठीक है। और ये जो वॉल्व है ना, ये दोनों वॉल्व अभी ओपन है, तो ब्लड क्या होगा, यहां से आएगा इन दोनों के अंदर, ठीक है। सैन अपना सिग्नल जनरेट कर देगा, जिसकी वजह से इनकी कंस्ट्रक्शन होगी, ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। मतलब ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा से राइट एट्रियम में आया, पल्मोनरी वीन से लेफ्ट एट्रियम में गया। अब क्या हुआ, सैन ने अपना सिग्नल जनरेट किया, ब्लड आने के बाद सैन ने अपना सिग्नल जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पूरी की पूरी राइट और लेफ्ट एट्रियम की वॉल में स्प्रेड हो जाती है, राइट और लेफ्ट एट्रिया की कंस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी कि एट्रियल सिस्टल ही होता है। अब देखो ब्लड तो वैसे भी नीचे आना ही था ना यहाँ से, क्योंकि ये दोनों तो ओपन थे, तो ब्लड यहाँ आया और वो नीचे आ रहा था। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो ब्लड स्पीड के साथ नीचे आएगा ना। जैसे हम एक बोतल को अगर खोल के उल्टा करते हैं तो उसमें से पानी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, अगर हम उसको प्रेस करते हैं बोतल को ऊपर से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पानी और स्पीड के साथ नीचे आता है। सेम यहाँ पे हुआ, 30% तक ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो गया। क्लियर। अभी क्या हुआ, राइट एट्रियम से
ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। अब क्या होगा, एवी तक सिग्नल जाएगा और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होगी। अभी देखो कंडीशन क्या है, अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो एट्रिया है वो सिस्टली में चले गए, है ना, एट्रियल सिस्टली हो गया, लेकिन जो वेंट्रिकल है वो तो अभी भी अपने डायस्टोल में ही है ना, वेंट्रिकल तो अभी तक कंस्ट्रिक्ट हुआ ही नहीं, सिर्फ एट्रिया कंस्ट्रिक्ट हुए हैं। तो इसके बाद क्या होगा, अभी जो वॉल्व ओपन थे ना, ये दोनों वॉल्व क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ये जो ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, और हमारा फर्स्ट साउंड जो है जनरेट होगा। हार्ट बीट सुनिए, उसमें 2 साउंड होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्लोज हो जाएंगे और जो फर्स्ट साउंड है लब, वो जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे लब साउंड जनरेट होगा। और साथ में एक और पॉइंट याद रखना है, देखिए फर्स्ट साउंड है हार्ट बीट का, ये जो एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन है ये 0.1 सेकेंड के लिए होती है, ठीक है। इसका टाइम याद रखना है, 0.1 सेकेंड के लिए होती है। अभी देखो नेक्स्ट क्या होगा, जो सिग्नल है वो एवी बंडल तक चला जाता है। एवी बंडल से जो इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो कहाँ तक जाएगी, बंडल ऑफ हिस तक चली जाएगी, बंडल ऑफ से परकिंजी फाइबर, देन वेंट्रिकल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टली होगा, ठीक है। मतलब अभी क्या था, देखो कंडीशन क्या थी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रिकल में ब्लड गया, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मीन वाइल जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एट्रिया वापस से अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, वापस से डायस्टोल कर जाते हैं, ठीक है। तो इसकी हमें कोई टाइमिंग वगैरह नोट नहीं करनी है, ठीक है। तो वेंट्रिकल अब जब कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो सेमिलुनार वॉल्व से ब्लड इधर और इधर जाएगा, है ना, ये किया था ना, क्योंकि ये वाले वॉल्व तो बैक फ्लो करेंगे नहीं, है तो एक बारी बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे सेमिलुनार वॉल्व ओपन हुए, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है सेमिलुनार वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो सेमिलुनार वॉल्व के थ्रू एओर्टा में चला गया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हमने क्या करना है, टाइमिंग याद रखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था ना, इसकी टाइमिंग कितनी होती है, 0.1 सेकेंड के लिए होता है एट्रियल सिस्टोल। ये जो डायस्टोल है ये कितने के लिए होता है, सॉरी ये जो वेंट्रिकुलर कंस्ट्रिक्शन वेंट्रिकल सिस्टोल ही है, ये कितने सेकंड्स के लिए होती है, 0.3 सेकंड्स के लिए होती है, ठीक है। इसकी हमें कोई टाइमिंग वगैरह नहीं नोट करनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, सेमिलुनार वॉल्व जो ओपन हुए थे, ब्लड जब एओर्टा में चला जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, तो अब इनको बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो सकता है ना। तो ये क्या है, सेमिलुनार वॉल्व अब बंद हो जाएगा, ठीक है। सेमिलुनार वॉल्व क्या हुआ, क्लोज हो गया। अब जब सेमिलुनार वॉल्व क्लोज हुआ ना, तो सेकेंड साउंड ऑफ जो हार्ट बीट होता है, सेकेंड साउंड कौन सा होता है, डब साउंड होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, डब साउंड प्रोड्यूस होगा, क्लियर। अभी कंडीशन देखो, अब कंडीशन किस तरह की है, जो एट्रिया है वो अपने डायस्टोल में है ना, क्योंकि एट्रियल डायस्टोल हो चुका है, और जो वेंट्रिकल है वो अपने सिस्टली में है, ठीक है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं और जो एट्रिया है वो डायस्टोल में अभी रिलैक्स्ड हुआ पड़ा है ना। तो अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स जो होंगे ब्लड फ्लो होने के बाद, अब लास्ट में क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स है ना वो भी क्या होंगे, दोबारा से अपने डायस्टोल में आ जाएंगे, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ, ये इसका भी हमें टाइम याद रखना है, ये 0.4 सेकंड के लिए होता है, ठीक है। मतलब 0.1 सेकंड के लिए वो हुआ, 0.3 सेकंड के लिए ये था, अभी ये क्या है 0.4 सेकंड के लिए हुआ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब अल्टीमेटली फिर से जॉइंट डायस्टोल आ गया ना, तो ये क्या हुआ, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गई, क्लियर। तो ये जॉइंट डायस्टोल फिर से आ गया। तो अगर मैं इस कार्डियक साइकिल को समराइज करूं तो यहाँ पे क्या हुआ है, जॉइंट डायस्टोल के बाद एट्रियल सिस्टोल फॉर 0.1 सेकेंड, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल फॉर 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल फॉर 0.4 सेकेंड, और अल्टीमेटली फिर से क्या आ गया, जॉइंट डायस्टोल आ गया। तो यही साइकिल जो है बार बार रिपीट होगी, ठीक है। अब देखो ये एक कार्डियक साइकिल है, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। अगर मैं इन सभी को ऐड करूं तो कितना बन जाता है, 0.8 सेकेंड बन जाता है ना। मतलब एक कार्डियक साइकिल जो है वो हमारी 0.8 सेकेंड की है, ठीक है, क्लियर। अभी देखो एनसीईआरटी में लाइन दी है ना कि जो सैन है वो 70 to 75 सिग्नल जनरेट करता है पर मिनट, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि 60 सेकेंड में 75 सिग्नल जनरेट करता है। तो इसके बेस पे भी तो यही वैल्यू आएगी, एक कार्डियक साइकिल, या फिर हम उसे हार्ट बीट बोल सकते हैं, ठीक है, हार्ट बीट पर मिनट, सॉरी हार्ट बीट, एक कार्डियक साइकिल हार्ट बीट 0.8 सेकेंड की है, तो फिर 75 कार्डियक साइकिल अगर मैं निकालूं, यहाँ पे 75 दिया हुआ ना, हायर वैल्यू हम ले लेते हैं, 75 कार्डियक साइकिल
कितने सेकंड्स की होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो 75 इंटू 0.8 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 सेकंड, मतलब 75 कार्डियक साइकिल 60 सेकंड में होगी। एक कार्डियक साइकिल, बस बेसिक मैथ्स है ये, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की है, ठीक है। तो 75 कार्डियक साइकिल कितने सेकंड्स में होगी, 60 सेकंड्स में होगी, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लाइन मेंशन थी, या फिर इसकी एवरेज वैल्यू हम 72 साइकिल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अगर हम 0.8 सेकंड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हमारी 60 सेकंड में 75 कार्डियक साइकिल ही बनेगी, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि 60 सेकंड में 72 साइकिल्स हैं, ठीक है। तो ये वाला जो थोड़ा सा कंसेप्ट है ना, ये इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली 0.8 वैल्यू नहीं होती, ये जो वैल्यू होती है ना, एग्जैक्ट जो रियल वैल्यू होती है वो 0.833 होती है। तो उसके बेस पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं ना 0.833 के बेस पे, तो हमारी 60 सेकंड में 72 साइकिल्स ही आएंगी। लेकिन अभी अगर हम 0.8 वाली वैल्यू लेके कैलकुलेट करते हैं तो हमारी 60 सेकंड में 75 साइकिल्स आएंगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, देखो, तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि एक कार्डियक साइकिल हमारी 0.8 सेकंड की है और 60 सेकंड्स में हमारी कितनी हो रही है, 60 सेकंड में हमारी 72 कार्डियक साइकिल हो रही है, ठीक है। तो इन वैल्यूज को लेके कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं 0.8 सेकंड में एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन करके कैलकुलेट करूँ ना, तो मेरी 60 सेकंड में 75 कार्डियक साइकिल्स ही आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाली वैल्यू लूँ 0.833 वाली, तो मेरी 60 सेकंड में 72 साइकिल आएंगी कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन वाला कंसेप्ट अलग है, जो एनसीईआरटी मेंशन कर रही है हमने वो फॉलो करना है, ठीक है। एनसीईआरटी क्या मेंशन करती है कि एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है और 60 सेकंड में 72 कार्डियक साइकिल होती है। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन के बेस पे करते हैं तो हमारी 60 सेकंड में 75 साइकिल्स आएंगी, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल यही वाला कंसेप्ट लेते हैं कि हमारी 60 सेकंड्स में कितनी साइकिल्स आती हैं। तो हम यही वाला कंसेप्ट लेते हैं, हमारी 60 सेकंड्स में कितनी साइकिल आएंगी, 72 साइकिल्स आएंगी, क्लियर। तो ये वाली जो लाइन है ना एनसीईआरटी की, एज मेंशन्ड अर्लियर हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, दैट मैनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट, फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट याद रखना है। एक्चुअल में अगर मैं 0.8 सेकंड वैल्यू लेके कैलकुलेट करूं तो मेरी 75 कार्डियक साइकिल आएंगी, बट एनसीईआरटी में यहाँ पे 72 दिया हुआ है। अभी देखो हमने कंसेप्ट करना है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है और कार्डियक आउटपुट क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट 0.8 सेकंड के लिए हुई थी, 70 ml ब्लड पंप हुआ था, ठीक है। 70 ml ब्लड पंप होता है, ये वैल्यू लर्न करनी है, ठीक है। ईच वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल में यानी कि 0.8 सेकंड में 70 ml ब्लड पंप करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। उसके बाद आता है हमारा कार्डियक आउटपुट। देखो कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि एक मिनट में हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, एक कार्डियक साइकिल में, जिसके हम ड्यूरेशन ले रहे हैं 0.8 सेकंड की, एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप होता है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। एक मिनट में कितना ब्लड पंप होता है वो होता है हमारा कार्डियक आउटपुट। अब एक मिनट में देखो, एक मिनट यानी कि 60 सेकंड, इस 60 सेकंड में कितनी कार्डियक साइकिल्स होती हैं, 72 कार्डियक साइकिल, है ना। 72 कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप होगा हमें यही निकालना है ना, एक मिनट में 72 कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप होगा हमें ये निकालना है। अभी एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप हो रहा था, 70 ml, है ना। तो 72 कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप होगा हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 70 इंटू 72, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5040 आ जाएगी, है ना। क्योंकि ये ml में, देखो ये वाली जो वैल्यू है ये ml में 70 ml है और ये 72 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आएगी वो ml में आएगी, मिलीलीटर में आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अप्रोक्स वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5040 ml के अराउंड आ जाएगी, है ना। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 5000 ml लिख लेते हैं राउंड ऑफ करके। अगर मैं इसे लीटर में लिखूं तो ये कितनी हो जाएगी, 5 लीटर हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गई, 5 लीटर हो गए। अभी ये 5 लीटर्स क्या है, हमारा कार्डियक आउटपुट है, मतलब एक मिनट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, और ये वाला क्या हो जाता है कार्डियक आउटपुट। देखो अभी अगर यहाँ पे मेंशन करा ना कि एक वेंट्रिकल 5 लीटर ब्लड पंप करता है एक मिनट में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों वेंट्रिकल्स का ऐड करके 10 लीटर करते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, लूप में चल रहा था ना ब्लड फ्लो, ठीक है। 70 ml करके ब्लड आ रहा था, ऐसे करके निकल के जा रहा था। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो लूप में चलता है, मतलब
यहाँ से क्या है, ये ब्लड जो यहाँ से आया था इधर से लंग्स में गया था, वहीं से वापस इधर में आ रहा होता है। तो ये सारा ऐसा मतलब कंसेप्ट होता है, इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो इतना समझना है कि इन दोनों को ऐड करके हमें 10 लीटर बिल्कुल नहीं करना है, 5 लीटर वैल्यू 5 लीटर ही रखनी है, ठीक है, क्योंकि वही सेम ब्लड बार बार ऐसे ऐसे करके यूज हो रहा होता है, ठीक। तो देखो अभी तक हमने क्या कर लिया, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया, जिसमें इसका हार्ट का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, कार्डियक साइकिल, ब्लड किस तरह से फ्लो होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और डबल सर्कुलेशन, ये वाले सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर हो गए। बाकी के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक ये टॉपिक्स का जो एनसीईआरटी में दिया है वो रीड करना है, ठीक है। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए एनसीईआरटी के, ठीक है, इनको रीड करना है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।